पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जैसे जैसे जो सवाल उठेंगे हमारे ज़हन में वो हम लोगों से ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों को किसी ने हक नहीं दिया कि आप 4-5 बंदों की महफिल जमा कर और एक झूठ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें और किसी की भी बेटी को लेकर जलील करना शुरू कर दें। हम आपको बात है इकरार हसन की कि आपने इकरार हसन का भी नाम लिया कि उसने बड़ा गन फैलाना था और ये करना था। यकीनन उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी सही निकलेंगी, जहाँ तक उनकी CDR सही निकली है उनकी इन्वेस्टिगेशन भी सही निकलेंगे और आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब लोग। और अभी आपने देखा बाबर सलीम का क्लिप जो मैंने दिखाया, क्योंकि आज ही डेवलपमेंट हुई है जिसमें बताया गया है कि ज़हीर जो था वो 16 अप्रैल को कराची में ही था। तो अब आप ज़ुनैरा मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आप कहते थे कि दुआ ज़ारा और ज़हीर सच्चे हैं, हम लोग सच्चे हैं, और आप लोगों ने तो सच्ची कहानी ये बताई थी कि दुआ ज़ारा जो है वो टैक्सी में बैठ कर लाहौर आई थी और दुआ ने भी यही कहा था कि जी मैं टैक्सी में बैठ कर लाहौर आई थी और ऐसे कोई बात नहीं है और मुझे अगवा नहीं किया गया, ठीक है। और आपने उसको जानी जो सिखाया था और आप लोग भी ये कहते थे, ज़हीर भी कहता था कि मैंने जब देखा ये नीचे खड़ी थी जब यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर तो मैंने फिर टैक्सी का किराया भरा। तो ये सब बातें क्या थी, जबकि उसकी CDR में 16 अप्रैल को वो कराची में ही है। और बाबर सलीम की जो हम 2-3 दिन से वीडियो देख रहे हैं उनमें उन्होंने अपनी CDR में ये बताया है कि कौन कौन से रस्तों से लेकर वो दुआ ज़ारा को लेकर निकले हैं। 16 अप्रैल को उन्होंने बल्कि 4-5 दिन पहले ही बता दिया था कि 16 अप्रैल को ज़हीर और शबीर जो थे वो कराची में ही थे और उनके मेहदी अली काज़मी के आसपास उनके नंबर ट्रेस हुए हैं और फिर वहाँ से वो 1 घंटा रहकर कराची से फिर वो निकले हैं और किन किन रस्तों से निकले हैं वो भी उन्होंने अपने वीडियो में डाला है। और आज पुलिस की तहकीकात में ये बात साबित भी हो गई है, पुलिस ने ये बात बता भी दी है कि ज़हीर जो था वो कराची में ही था। तो अब आप जो कहती हैं कि मेहदी अली काज़मी ने पूरे अवाम को एक हिजान में मुब्तला किया, अपनी नफ्सियाती वो मरीज़ हैं और अपनी तस्कीन के लिए, अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए उन्होंने ये किया और इदारों को बेवकूफ़ बनाया। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने भी तो इदारों को बेवकूफ़ बनाया, पूरी अवाम को हिजान में मुब्तला किया एक झूठ बोल के कि दुआ जो है वो कराची से लाहौर जो है वो टैक्सी में, जबकि पूरी अवाम ये कहती थी कि ये बात ऐसे नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने भी तो पूरी दुनिया को पागल बनाया। तो अब आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, आप लोग तो यहाँ पर झूठे पड़ गए हैं। तो और दुआ को भी आपने यही सिखाया। तो आगे भी जो लोग कह रहे हैं कि दुआ अगवा हुई है और उसको नशे के इंजेक्शन, वो भी यकीनन सच ही निकलेंगी बात। और जहाँ तक कल मैंने आपकी लाइव देखी जिसमें जो जाफरी साहब हैं, एडवोकेट हैं आपके, उसमें आते हैं, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं जी दुआ की आंखों में नशा है, वो नशे से देखती है। तो आप देखें साहिमा काज़मी की आंखें भी ऐसी हैं, इसकी माँ भी टुन। आप लोगों को किसने हक दिया कि किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलें और इस तरह की बातें करें बैठ के। अगर आपकी माँ और बीवी के बारे में कोई इस तरह से बात करे कि वो टुन हुई हुई है और उसको नशे में है, तो आपको बात करने की तमीज़ नहीं है कि किसी से। वैसे आप एडवोकेट हैं और आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने का आप ये सबूत देते कि आपको बात करने की भी तमीज़ नहीं है कि किसी के बारे में बात किस तरह से करते हैं, किसी औरत के बारे में बात किस तरह से करते हैं। लाइव में बैठ कर आप लोग बदमाशियाँ करनी शुरू कर देते हैं, अपनी दिखाते हैं कि हम लोग कितनी हमारी तरबियत क्या है। और हम अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा लिखा जो है वो हमारा सारा गया भाड़ में, क्योंकि हम पढ़े लिखे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। आपकी लाइव में ऐसा ही नज़र आता है। तो मैं आप लोगों को मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, जैसे ही बाबर सलीम की अपडेट आएगी, और हम आप लोगों से सवाल पूछते रहेंगे। अगर आप लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ने दुआ ज़ारा को लिया हुआ सीरियस, इसलिए कि आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जैसे जैसे जो सवाल उठेंगे हमारे जहन में वो हम लोगों से ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों को किसी ने हक नहीं दिया कि आप 4-5 बंदों की महफिल जमा कर और एक झूठ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें और किसी की भी बेटी को लेकर जलील करना शुरू कर दें। हम आपको अपने मुल्क में ये सब कुछ करने नहीं देंगे। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।